हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सैनिक स्कूल के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, थोड़े टफ भी हैं और इजी भी हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। क्वेश्चन है, देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। तो ये जो फिगर दे रखा है इसमें से आपको जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। देखिए, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये 10 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 16 सेंटीमीटर। ओके, और ये वाला है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 है और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये वाला 6 हो जाएगा, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो हम इसका जो एरिया हम निकालेंगे वो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। किसके अकॉर्डिंग? राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे तो इसका एरिया निकला आएगा 30 इसका हो जाएगा और 30 इसका हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 + 30 यानी 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्काउंट ऑफ 3% इज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ सेविंग मशीन। तो वाइट कैश अमाउंट विल ए कस्टमर पे फॉर ए सेविंग मशीन द प्राइज ऑफ विच मार्क्ड एट ₹1300। देखिए, एक सेविंग मशीन है जिस पर मार्क प्राइस पड़ा हुआ है 1300, उस पर 3% ऑफर हुआ है उस पर डिस्काउंट के लिए। तो 1300 का 3% निकालेंगे 39 निकलेगा, इसे माइनस कर देंगे 1300 में से, तो आंसर आ जाएगा 1261 जो कि कस्टमर को पे करने होंगे कैश पेमेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयाज बॉथ 60 किलोग्राम ऑफ एप्पल एट ₹48 पर किलोग्राम। अयाज ने 60 किलोग्राम एप्पल खरीदे 48 पर किलोग्राम के हिसाब से। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वैल्यू आ जाएगी इसकी 2880, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ये। उसके बाद में है, ही सोल्ड 70% ऑफ एप्पल एट ₹60 किलोग्राम। तो 70% ऑफ 60 निकाल, वो 60 किलोग्राम जो एप्पल थे वो निकाल देंगे तो 42 आ जाएगा। 42 का मल्टीप्लाई 60 में कर देंगे। उसके बाद रिमेनिंग जो बचे हैं वो बचेंगे यहाँ पे 18 बच जाएंगे, क्योंकि टोटल 60 किलोग्राम एप्पल है। 42 किलोग्राम उसने 60 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से बेच दिए। बाकी के जो 18 किलोग्राम बचे हैं वो 35 किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई हम 35 में कर देंगे, 18 का मल्टीप्लाई। फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे, उसमें से 2880 को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगी 270। उसके बाद निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंट, तो आंसर आ जाएगा 9/3/8। अगला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 95। 95 का स्क्वायर है 9025। देखिए करते क्या है, हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान देंगे। ये है जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती है उसके लिए सबसे पहले हम 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 25 आ जाएगा, उसे लिख देंगे। फिर आगे वाले नंबर का सक्सेसर करेंगे, यानी 9 का सक्सेसर करेंगे, 10 हो जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई 9 में ही कर देंगे तो 9025 आ जाएगा। ओके, अगला है, इफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। वो 4 हो जाएगा, यानी 4 जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी रेगुलर पॉलीगॉन जो हो यानी क्वाड्रिलेटरल हो उसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 110 डिग्री, 72 डिग्री, 55 डिग्री एंड x डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए, क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में से इनको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 123 डिग्री। अगला एलजेब्रा में से है, यहाँ पर रिमाइंडर पूछा है उसने, रिमाइंडर बचेगा 3/2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सेलिंग ए रेफ्रिजरेटर फॉर ₹15,000 आई लॉस्ट 12%, वाई डिड आई पे फॉर इट
15,000 है इसका सेलिंग प्राइस, लॉस हो गया 12% का, कॉस्ट प्राइस निकालना है, निकलेगा 17,045.45। अगला है सादा परचेस्ड ए फ्लैट फॉर रुपीज 4,58,000 एंड स्पेंड रुपीज 25,000 ऑन इट्स इंटीरियर। तो 4,58,000 और 25,000 को ऐड कर देंगे, ये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ही हैड टू सेल इट फॉर रुपीज 5 लाख, और उसने 5 लाख रुपये में उसे बेच दिया, तो 5 लाख में से उसे माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 17,000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 1:3:7:9। तो वाइट टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इट। देखिए रेशियो है 1:3:7:9, तो एक का रेशियो बहुत कम है और एक का रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो अगर जब हम ट्रेपेजियम को बनाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि कुछ का तो कम रहेगा लेकिन कुछ की एंगल ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए ये वाला जो फिगर बनेगा वो ट्रेपेजियम बनेगा। ठीक है, अगला है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस, तो ईच साइड ऑफ द रोम्बस क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब हम रोम्बस बनाएंगे इस तरीके से, तो एक की तो साइड हो गई यहाँ पे 16 और इसकी साइड हो गई 12, तो 6 ये हो गई, 8 ये हो गई। तो जब 6 और 8 ये है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर देंगे हो जाएगा 100, और 100 किसका होता है, 10 का होता है स्क्वायर। ओके, अगला है ए वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्टेड रुपीज 2,02,500 एज डोनेशन फ्रॉम द रेजिडेंट्स इफ ईच पेड एज मैनी रुपीज एज देयर वर रेजिडेंट्स। तो फाइंड द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बस आपको करना क्या होता है कि इनका स्क्वायर रूट निकाल देना होता है। तो 2025 होता है 45 का और 0045 का वो 0 का, तो आंसर आ जाएगा इसका 450। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.064 अपॉन में 3.375 का क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। 64 होता है 4 का और 3375 होता है 15 का, आंसर आ जाएगा 4/15। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इसमें परफेक्ट क्यूब 1728 है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 970299, ये 99 का क्यूब रूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बीच में एक लाइन खींच लें, 970 से छोटा परफेक्ट क्यूब किसका होता है, 9 का होता है। अब देखेंगे हम इसकी यूनिट डिजिट, जो क्यूब की यूनिट डिजिट है ये कौन से नंबर की यूनिट डिजिट में आती है, तो ये 9 के में आती है। ओके, तो 99 का ये क्यूब हो जाएगा, ये ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो 2917 परफेक्ट क्यूब नहीं है। हाउ मैनी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन वी ऑब्टेन फ्रॉम ए क्यूब हुज एज 20 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू 20 इंटू 20 कर देंगे अपॉन में 5 इंटू 5 इंटू 5 कर देंगे, 5 से 4 टाइम, 5 से 4 टाइम, 5 से 4 टाइम, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 64। अगला है 3 क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड ए न्यू क्यूब इज फॉर्मड। तो फाइंड द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। देखिए जो भी ये क्यूब है इनका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो 3 का वॉल्यूम हो गया 27, 4 का वॉल्यूम हो गया 4, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 216, और 216 होता है 6 का, तो नए क्यूब की साइड हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओके, अगला है आई परचेस ए हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड। एक हेयर ड्रायर खरीदा 5400 रुपये का, उसमें 8% वेट टैक्स भी इंक्लूड किया गया है। तो जब वो ऐड नहीं किया गया ये वेट टैक्स, तो उससे पहले उसका प्राइस क्या था,
देखिए किसी भी नंबर का आप 8% निकाल के देखें, उसमें ऐड कर दें तो वही आंसर आएगा। 5000 का 8% निकालेंगे 400 निकलेगा, 400 इसमें ऐड करेंगे 5000, 400 आ जाएगा। तो आंसर है आपका 5000। ओके। अगला क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 110, 72, 55 डिग्री एंड एक्स डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है तो 360 डिग्री में से इन सब के सम को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 123। अगला द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:6, फाइंड द एंगल्स। तो ये कर देंगे 3x + 4x + 5x + 6x बराबर 360 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। तो 20 का मल्टीप्लाई इन सब में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 60, 80, 100 और 120। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है वाइट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड जेड की पावर 4, 6 जेड की पावर 3 प्लस 13 जेड स्क्वेयर प्लस 13 जेड प्लस 8 सो दैट द रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई जेड स्क्वेयर प्लस 3 जेड प्लस 2। इससे इसे हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो x + 4 बच जाएगा रिमाइंडर, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 एक्स स्क्वेयर माइनस 90 XY प्लस 25 वाई स्क्वेयर व्हेन x बराबर 15 और y बराबर 2। वैल्यू पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 15625, जो कि इसमें है नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दीज। अगला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 243 वी डिवाइडेड सो दैट द कोसेंट इज ए परफेक्ट क्यूब। इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 का ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा, 9 बच जाएगा। तो 9 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, 27 आ जाएगा अगर हम 9 से इसे डिवाइड कर देंगे, जो कि एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सभी एंगल इसमें ऐड करनी है। ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, एक पेंटागन है। ठीक है, पेंटागन में 5 साइड होती हैं। इसका जो सम होता है वो होता है 540 डिग्री, 540 डिग्री, और ईच एंगल हो जाती है इसकी 108 डिग्री। तो जब ये 108 डिग्री है तो ये 72 होगी, ये भी 72 होगी। जब ये दोनों 72 हैं तो ये वाली हो जाएगी 36 डिग्री। ठीक है, तो 36 डिग्री ये है, तो ये सारी 36 हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में 2 राइट एंगल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 राइट एंगल। ओके, अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड पोर्शन देखेंगे। सबसे पहले देखो 6 और 8 है इसकी लेंथ ब्रेथ, तो इसका हम डायगोनल निकाल देंगे, जो कि निकलेगा 10। तो रेडियस हो जाएगा इसका 5। ठीक है, तो सर्कल का जब हम एरिया निकालेंगे तो निकलेगा 78.5 और 8 6 48। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया निकला 48। अब सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 78.5 माइनस 48 बराबर 30.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रोम्बस इफ लेंथ ऑफ ईच साइड इज भी 14 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड भी 16 सेंटीमीटर। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, तो 14 मल्टीप्लाई 16 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 224 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला है डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 5:3:1 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 414 स्क्वायर मीटर। फाइंड द डायमेंशन। तो 5x 3x और 1x हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आएगी 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 3, तो आंसर आ जाएगा
15 मीटर, 9 मीटर और 3 मीटर। अगला है गिवन द अंडर रूट में 4096 बराबर 64 है, तो वैल्यू निकालने, तो 4096 बराबर तो 64 आ गया, और 40.96 का आ जाएगा 6.4, तो इनको ऐड कर देंगे तो इनका आंसर हो जाएगा 70.4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ इज 2450 स्क्वायर मीटर, फाइंड द पेरीमीटर। तो देखिए जो ब्रेथ है वो हो जाएगी x मल्टीप्लाई लेंथ हो जाएगी 2x बराबर ये एरिया 2450, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 2450, तो x स्क्वायर बराबर 2450 अपॉन में 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1225, तो x बराबर 35, तो लेंथ आ जाएगी 70 और ब्रेथ हो जाएगी 35, उसका पेरीमीटर निकाल देंगे, निकल आएगा 210। अगला क्वेश्चन है 90% ऑफ x इज 315 किलोमीटर, देन द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए 90% है 315, तो वो टोटल नंबर क्या होगा, तो गेट नंबर यानी 315 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 90, 0 से 0 ये कैंसिल और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 35 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 350 किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज, तो 1 मीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1000। अगला है द एज ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड सरफेस एरिया इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज, तो अब अभी कराया ही था उसके जैसा करेंगे, फिर लेंथ ब्रेथ आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा 48। नेक्स्ट है टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5 देयर सम इज 64, तो नंबर क्या होंगे, तो देखिए 3x प्लस 5x बराबर 64 कर देंगे, 5 और 3 8, 8 से 64 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम, तो 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40, तो आंसर आ जाएगा 24 और 40। अगला है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 100 ईयर, तो वाइट विल बी द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर। अभी जो 3 पर्सन हैं उनकी एज 100 ईयर है, तो 5 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, 5 साल सब में ऐड कर देंगे यानी 115 ईयर हो जाएगी। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल, 15 1 टाइम, 15 से ये 2 टाइम, तो रेशियो हो जाएगा 1:2। अगला है गिव द वैल्यू ऑफ x सच दैट x% ऑफ 800 इज 100। ये कह रहा है 800 का 100 कितने परसेंट है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 800, 20 से 20 कैंसिल, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम और 4 से ये 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 12 राइट्स 1/2%। अगला है इफ 3 men और 6 boy कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days, तो इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men एंड 8 boy डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो पहले मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद में आंसर निकाल देंगे, निकलेगा 3 days। ओके, नेक्स्ट है ए कार ट्रेवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 45 मिनट्स। तो देखिए 60 मिनट में वो कन्वर्ट कर रहा है, 56 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 1 में कितना करेगा 56 अपॉन में 60, तो 45 मिनट में कितना करेगा मल्टीप्लाई 45 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम और इसे 4 टाइम, तो 4 से 56 14 टाइम, तो 14 3 जा 42 किलोमीटर। अगला फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल विच वेन सोल्ड एट ₹784 वॉट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। 784 में बेचने पर 12% का प्रॉफिट हो गया, 700 का 12% निकालेंगे 84 निकलेगा, इसमें प्लस कर देंगे ये हो जाएगा, तो आंसर 700। नेक्स्ट है ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड, ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
अगला 15% लेस देन 330, तो 330 का 15% निकालेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 280.5, या फिर 330 का डायरेक्टली 85% निकाल देंगे। अगला फाइंड द नंबर ऑफ हुज 15% इज 75, तो 75 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 15 कर देंगे, 15 से 75 को डिवाइड 5 टाइम, आंसर आ जाएगा 500। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट करना है सबका, आंसर आएगा 16x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। अगला वाइट परसेंट इज इक्वावेलेंट टू, तो 5/8 मल्टीप्लाई 100% साइन, इसे कैंसिल कर दो, 4 से 2 टाइम और 4 से 25 टाइम, तो 25 5 जब 125 अपॉन में 2, ऑप्शन सी। अगले देखेंगे, पिक्टोग्राफ दे रखा है, ये पिक्टोग्राफ में है नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट है, मंडे में ये 4 पिक्चर हैं, ट्यूसडे में 1 है, वेडनेसडे में है ही नहीं, और थर्सडे में 3 पिक्चर हैं, फ्राइडे में है 6 पिक्चर। तो इनको देखेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पुटअप करेंगे, इसमें से देख लेंगे इसे सभी ध्यान से। चलिए लास्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी स्टूडेंट वर एब्सेंट ऑन मंडे, तो मंडे में कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं, देखेंगे इधर 1 2 3 4 5 4 पिक्चर हैं, तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। अगला, ऑन विच डे वर ऑल द स्टूडेंट प्रेजेंट, कौन से दिन सभी स्टूडेंट प्रेजेंट रहे हैं, तो देखिए वेडनेसडे में है, तो वेडनेसडे में सभी स्टूडेंट प्रेजेंट रहे हैं। अगला, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, यानी कौन से दिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं, तो ये फ्राइडे में रहे हैं, तो आंसर आएगा आपका फ्राइडे। अब है हाउ मेनी स्टूडेंट वर एब्सेंट इन होल वीक, तो पूरे हफ्ते में टोटल कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं, तो वो होंगे 14। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और पेपर देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।